वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिडेंटल स्टेटस क्या होता है और उसकी जो कंडीशंस होती है वो किस टाइप से फुलफिल की जाती हैं। ओके गाइस, तो रेजिडेंटल स्टेटस गाइस इनकम टैक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिडेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही अगर कोई फ़ॉरन बंदा तो इंडिविजुअल पर्सन है, वो इंडिया में रहने आता है कुछ समय के लिए, फिर काम करने आता है, फिर कोई इंडियन बंदा है वो बाहर जा रहा है गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम ना गाइस इंडिविजुअल रेजिडेंटल स्टेटस जो है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो रेजिडेंटल स्टेटस इंडिविजुअल के लिए गाइस दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज बेसिक कंडीशंस, सेकंड इज एडिशनल कंडीशंस गाइस। ओके, तो बेसिक कंडीशन है ना गाइस, अगर वो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस कंप्लीट कर देता है तो वो बन जाता है इंडियन रेजिडेंट, और यानी ऑप्शन है यहाँ पर और NOR यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर देता है। अगर वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं करता इंडिविजुअल, तो इसके आगे हमें कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, नेक्स्ट कंडीशन पर हम नहीं जाएंगे, उस इंडिविजुअल पर्सनस का जो है ना मैटर यहीं पर क्लोज कर देंगे हम। अगर वो बेसिक कंडीशंस कंप्लीट कर लाए ना गाइज, तो हम एडिशनल कंडीशंस पर जाएंगे। एडिशनल कंडीशंस पर हम चेक करेंगे गाइज कि अगर वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ओके गाइज, तो इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डीपली स्टडी करने वाले हैं गाइज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। अगर आपने स्किप करके देखोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके गाइज, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए गाइज। और अच्छी वीडियो लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या कुछ समझ में आया आपको। ओके गाइज, तो बेसिक कंडीशंस गाइज, बेसिक कंडीशंस में ना गाइज इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं गाइज। ओके, फर्स्ट कंडीशंस और सेकंड कंडीशंस। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है और का यूज़ कर रखा है गाइज मैंने। बेसिक कंडीशंस में दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट कंडीशंस एंड द सेकंड कंडीशंस। और यानी कि कोई भी एक, अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस में से बेसिक कंडीशंस में इंडिविजुअल पर्सन कोई भी एक कंडीशंस पूरी कर देता है तो वो बन जाता है इंडियन रेजिडेंट, यानी कि NOR। ओके गाइज, अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। अगर वो यहाँ पर गाइज कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो आगे में कोई भी प्रोसेस नहीं करना। तो एडिशनल कंडीशंस में भी गाइज दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट कंडीशंस एंड द सेकंड कंडीशंस। अब यहाँ फिर से ध्यान देने की जरूरत है गाइज, यहाँ पर एंड का यूज हुआ है गाइज, और यहाँ पर हुआ था और का। और यानी कि कोई भी ऑप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन होता है हमारे पास कि कोई भी चीज़ हो, एनी। ओके, यहाँ पर एंड है यानी कि दोनों होंगे। ओके गाइज, उसमें से मैं एक चूज़ करा था, इसमें हमारे दोनों कंपलसरी हैं गाइज, फर्स्ट कंडीशन भी पूरी करनी है और सेकंड कंडीशंस भी पूरी करनी है। अगर आप दोनों कंडीशंस पूरी कर लेते हो एडिशनल कंडीशंस की, तो आप बन जाते हो गाइज NOR। ओके गाइज, सो गाइज अब हम देख लेते हैं कि बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस में क्या जो कंडीशंस में डिफाइन की गई हैं तो वो क्या क्या है। पहले अगर हम बात करें गाइज बेसिक कंडीशंस की, कि बेसिक कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जिससे हम ये चेक कर सके कि बंदा इंडियन रेजिडेंट है और NOR है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो आगे में कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। तो फर्स्ट कंडीशन है गाइज इसकी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है ना वो इंडिया में 182 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर। मैंने जो है इससे पहले जो वीडियो बना रखी है प्रीवियस ईयर के ऊपर, असेसमेंट ईयर के ऊपर, फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, अगर आपने नहीं देखे ना गाइज तो आप उन वीडियोज़ को देखिए जाके, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, जिससे आपको पता लग सके कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। बाकी मैं आपको यहीं बता दूँ तो प्रीवियस ईयर गाइज यानी कि मान लो अभी चला हुआ है 2022 और 23। ओके गाइज, इस 2022 और 23 के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल पर्सनस का प्रीवियस ईयर क्या हुआ गाइज, 2021 और 22 हो गया।
तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 2021 से लेकर 22 तक जो प्रीवियस ईयर है ना उसमें 182 दिन इंडिया में रहा हो। ओके, यानी कि 2021 से लेकर 22 तक 365 डेज में वो इंडिविजुअल पर्सन 182 डेज रहा हो इंडिया में। ओके, या तो वो ईयर में आ रहा है जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है कि वो 365 डेज में 182 डेज इंडिया में रहा हो। ओके, अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है गाइस तो दूसरी कंडीशंस पे हम आए या ना आए, क्योंकि हमें एक ही कंडीशंस फुलफ़िल करनी है, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि वो बंदा ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है कि वो प्रीवियस ईयर में 2021 से 2022 का जो ईयर था उसमें वो 182 डेज नहीं रहा है, तो उसकी सेकंड कंडीशंस देख लेते हैं कि कैसे वो जो है इंडियन रेजिडेंट या फिर NOR बनेगा। तो सेकंड कंडीशंस क्या कहती है गाइस, आप यहाँ पर देखिए 60 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 2022-23 चला हुआ है तो 21 और 22 का जो ईयर था उसमें 21-22 के तो 365 डेज थे, उसके 60 डेज यानी 60 डेज में वो इंडिया में रहा हो। ओके, प्रीवियस PY का मतलब होगा प्रीवियस ईयर प्लस एनी का ऑप्शन नहीं है और का ऑप्शन नहीं है, इससे साथ में ही है ये प्लस 365 डेज 4 ईयर ऑफ PPY गाइज, यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले से जो पिछले साल है ना गाइज उनको काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी चला हुआ है गाइज 2022 और 23 चला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर क्या हो गया गाइज, हो गया 2021 और 22 हो गया गाइज, ये तो हो गया गाइज 2021 और 22 प्रीवियस ईयर हो गया गाइज। तो हमें ये अब कैलकुलेट नहीं करना, ये कैलकुलेट कर लिया हमने 60 डेज में। ओके, 365 डेज में हमें क्या कैलकुलेट करना गाइज, PPY यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के पिछले साल। ओके, 2021 और 22 को जो हम 365 डेज में छोड़ देंगे गाइज, जो 2021 के बाद जो 4 साल है ना गाइज वो हमें काउंट करने हैं, तो गाइज वो हो जाएंगे 2020 और 21 हो गया गाइज, 2019 और 2020 हो गया, 2018 और 2019 हो गया, 2017 और 2018 हो गया गाइज। ओके गाइज, तो ये जो 4 ईयर हुए ना गाइज ये हो गए PPY यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इन 4 सालों में गाइज 2020 से लेकर 2017 तक, यानी कि 2020 से 21, 19 से 20, 18 से 19, 17 से 18, जो ये है ना 4 साल है ना गाइज, इनमें से 4 ईयर में एनी 365 डेज गाइज इंडिविजुअल पर्सन्स इंडिया में रहा हो। ओके गाइज, आप समझ रहे हैं गाइज, फर्स्ट कंडीशंस में तो ये था कि वो प्रीवियस ईयर में यानी कि 2020 और 23 चला हुआ गाइज, तो उसके अकॉर्डिंग गाइज वो 2021 में और 22 उसका प्रीवियस ईयर हो गया, उस प्रीवियस ईयर में वो बंदा 182 डेज इंडिया में रहा। ये कंडीशंस फुलफिल हो गई, दूसरी हम चेक करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो हम दूसरी चेक कर लेते हैं, दूसरी चेक की हमने, क्योंकि इनमें से कोई भी एक हमारी फुलफिल होनी चाहिए तो हम रेजिडेंट बन जाते हैं। दूसरे में गाइज यहाँ पर 60 डेज PY था गाइज, यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 से 22 में जो उसका प्रीवियस ईयर है उसके 365 डेज के एनी 60 डेज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 60 डेज इंडिया में रहा हो, प्लस और का ऑप्शन नहीं, यानी का ऑप्शन नहीं है, साथ में ये भी कंडीशंस फुलफिल करनी है, प्लस 365 डेज ऑफ 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि 365 डेज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन गाइज वो पिछले साल को छोड़ के उससे पीछे के जो 4 साल है, लास्ट के जो 4 साल बचे हैं उसमें उन 4 सालों में 365 डेज किसी भी दिन 4 सालों को मिलाकर उनमें उसमें उन दोनों को 4 सालों को मिलाकर उसमें उसको 365 डेज फुलफिल करने हैं, या तो वो उन 4 सालों में एक ही साल रह गया हो,
या उसने 2 साल में हाफ ऑफ जो है ईयर रहा हो, या फिर वो यूँ कह लो कि 1-2 महीना किसी ईयर में डटा, 2-4 महीने किसी ईयर में डटा, तो कुल मिलाकर उसको 365 डेज जो कंप्लीट करने हैं गाइज। तो उससे उसकी सेकंड कंडीशंस भी फुलफिल हो गई गाइज। ओके, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो हमें सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फुलफिल नहीं होती तो हम सेकंड कंडीशंस चेक करेंगे गाइज। सेकंड कंडीशंस चेक करने के बाद अगर बंदा गाइज दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। ओके, और अगर इनमें से किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है गाइज तो हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना, आगे कोई भी कदम, ये कह लो कि आपको आगे कोई भी कदम एक्शन या फिर एक्शन नहीं लेना हमें। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज एडिशनल कंडीशंस की गाइज, कि एडिशनल कंडीशंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि बंदा OR है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके गाइज, सो गाइज फर्स्ट इसमें भी 2 कंडीशंस जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 कंडीशंस हैं गाइज। फर्स्ट कंडीशंस क्या कहती है, 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर गाइज। और यहाँ पर फिर से वही वर्ड है यार गाइज, PPY, यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उसके बाद के जो ये रहते हैं ना वो हो गए प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ओके गाइज, तो बंदा गाइज 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, यानी कि पिछले साल हैं उन 10 सालों को कैलकुलेट, उन 10 सालों में बंदा 2 साल गाइज इंडिया में रहा हो, या ओके 2 साल इंडिया में रहा हो ना गाइज, तो उसको जो है ये कंडीशंस उसकी फुलफिल हो गई। कंडीशंस फुलफिल हो गई तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ गाइज, क्योंकि सेकंड कंडीशंस में हमने पहले पढ़ा था एंड का ऑप्शन दे रखा था गाइज, एंड यानी कि हमें ये कंडीशंस भी सेकंड भी फुलफिल करनी है, तो सेकंड कंडीशंस की भी ये भी फुलफिल करनी है। तो इसके अकेले की फुलफिल होने से गाइज कुछ नहीं होने वाला, सेकंड भी हमें साथ में फुलफिल करनी ही पड़ेगी गाइज। ओके, क्योंकि इसमें एंड का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले जो हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी उसमें और यानी कि एनी का ऑप्शन था, कोई भी एक फुलफिल कर दो, बट इसमें दोनों करनी पड़ेंगी। तो गाइज बंदा PPY यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर रहा हो। ओके, यानी कि 10 साल में किसी भी 2 साल कोई इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में रहा हो, तो उसकी फर्स्ट कंडीशंस जो है गाइज वो फुलफिल हो गई। नेक्स्ट गाइज सेकंड कंडीशंस, सेकंड कंडीशंस क्या कहती है गाइज कि 730 डेज आउट ऑफ 10 ईयर्स PPY, या ना गाइज बेसिक कंडीशंस में था गाइज कि वहाँ पर प्रीवियस ईयर्स की भी जो है बातें हो रही थी, वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट था प्रीवियस ईयर, तो फर्स्ट कंडीशंस में था 182 वाले में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है गाइज प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर डायरेक्ट PPY यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का ही सारा मैटर है एडिशनल कंडीशंस में। ओके, तो 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स, और साथ में गाइज 7 साल में वो 730 डेज जो है ना गाइज वो इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में रहा हो। अगर वो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल कर लेता है गाइज कि वो 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा है, साथ में 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा है, तो गाइज वो बंदा हो गया OR, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, उसको पूरी नागरिकता मिल गई इंडिया की। ओके गाइज, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा। ओके, तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक गाइज। ओके, कि बेसिक कंडीशंस में था गाइज कि 182 डेज वो प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई गाइज तो फिर जो सेकंड कंडीशंस दे रखी थी उसकी हम वो चेक करेंगे गाइज। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, वो रेजिडेंट हो गया, NOR हो गया। अगर नहीं कर रहा फुलफिल गाइज तो फिर कोई भी जरूरत नहीं है गाइज, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है बेसिक कंडीशंस में, तो आगे मैं कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करना गाइज। ओके, तो इफ द बेसिक कंडीशंस फुलफिल्ड रेजिडेंट और NOR, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बन जाता है रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट बन जाता है, और NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर बंदा इफ एडिशनल कंडीशंस फुलफिल्ड, अगर एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल कर लेता कोई इंडिविजुअल पर्सन, इसके बाद में इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन जो है ना गाइज इसके बाद का प्रोसेस है।
अगर यही फुलफिल नहीं करेगा तो हमें इंडिविजुअल कंडीशंस एडिशनल कंडीशंस पे आना ही नहीं है गाइज। ओके, अगर बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है बंदा तो उसके बाद में हमें एडिशनल कंडीशंस पे आना है गाइज। और एडिशनल कंडीशंस अगर बंदा फुलफिल कर लेता है, दोनों कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल कर लेता है तो वो OR बन जाता है। अगर एक कंडीशंस फुलफिल करता है ना गाइज तो कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो दोनों कंप्लीट होनी जरूरी है गाइज, दो कंप्लीट होगी ना गाइज तब वो OR बनेगा। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं है गाइज तो कुछ नहीं होने वाला बंदे का, वो NOR ही रहेगा। ओके गाइज, तो गाइज आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि NOR वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन्स का रेजिडेंटल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है गाइज। तो ये तो इंडिविजुअल पर्सन्स का था गाइज। नेक्स्ट जो हमारे आने वाली वीडियो होंगी गाइज वो होंगी अदर पर्सन्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर होंगी कि कंपनी का रेजिडेंटल स्टेटस या फिर अदर पर्सन्स का रेजिडेंटल स्टेटस किस तरह से चेक किया जाता है गाइज। तो बने रहिए हमारे साथ गाइज, और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे गाइज रेजिडेंटल स्टेटस पर उनको जरूर देखना गाइज। और इस वीडियो में गाइज कमेंट करो आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आपको क्या डाउट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो गाइज, क्योंकि काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है जिससे वो भी नॉलेज गेन कर सके गाइज।